Good morning, students. Today we are going to learn Chapter 10 Political Division of India. Political Division of India का मतलब होता है भारत का राजनीतिक विभाजन. India is the seventh largest country in the world in terms of area. भारत जो है सातवां विशालतम देश है दुनिया का क्षेत्रफल के अनुसार. The countries which are larger than India in area are Russia, Canada, China, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील. कुछ देश जो कि बड़े हैं क्षेत्रफल में भारत से वे देश हैं रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील. इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. भारत फैला हुआ है कश्मीर उत्तर में से कन्याकुमारी दक्षिण में और गुजरात पश्चिम में और अरुणाचल प्रदेश पूर्व में. द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज नाउ मोर देन 1 बिलियन. टोटल आबादी जो है भारत की अभी तक 1 बिलियन है. देख रहे हैं भारत का मैप है. बहुत सारे राज्य हैं, फिर यूनियन टेरिटरीज हैं. मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, झारखंड है, फिर बिहार है. ये सब सारे राज्य है. फिर उनके राजधानी हुई पटना हो गई बिहार की. फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई. फिर कर्नाटक स्टेट है, उसकी राजधानी है बेंगलुरु है. फिर तेलंगाना की हैदराबाद है. फिर पंजाब है, उसकी राजधानी है चंडीगढ़ हो गई. इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. लेट अस नो अबाउट देम इन डिटेल. भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, जिसमें भारत के पास 29 राज्य हैं, जिसमें से 7 केंद्र शामिल प्रदेश हैं, जिसे यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है. इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं. द टेबल्स गिवन बिलो शोज द स्टेट्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ देयर कैपिटल. ये टेबल जो दिया हुआ है नीचे, ये दर्शाता है भारत के राज्य के साथ उनकी राजधानियाँ. जैसे कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल हो गया हैदराबाद. फिर अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर हो गया. आसाम का दिसपुर हो गया. बिहार का पटना. छत्तीसगढ़ का रायपुर. ये सब सारे स्टेट्स हो गए और इनके कैपिटल हो गए. छत्तीसगढ़ के रायपुर, फिर गोवा का पनाजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, फिर मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम एजवल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगारटाला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता. ये सारे स्टेट्स हो गए. इनकी राजधानियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं. भारत में इतने 29 राज्य हो गए जिनकी राजधानियाँ दी हुई हैं. भारत के
29 राज्य समझ गए हम लोग, उनकी राजधानियाँ भी समझ गए। अब हम लोग देखते हैं यूनियन टेरिटरीज क्या हैं। फॉलोइंग टेबल शोज द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स। नीचे दिए गया टेबल में दर्शाता है केंद्र शासित प्रदेश भारत के उनके राजधानियाँ के साथ। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए, ये क्या हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गए, जिनको बोला जाता है। इनकी कैपिटल क्या हो गई, पोर्ट ब्लेयर है। फिर चंडीगढ़ हो गया यूनियन टेरिटरी, इनकी कैपिटल फिर चंडीगढ़ ही है। दादर एंड नगर हवेली, इनकी कैपिटल हो गई सिलवासा। दमन एंड दीव, दमन। लक्षद्वीप, कवराटी। पौंडीचेरी, पुडुचेरी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज़ दिल्ली। यूनियन टेरिटरीज के कैपिटल ये सारे हुए। ये 7 यूनियन टेरिटरीज हैं भारत के, जो कैपिटल उनके यहाँ पर हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़े पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। भारत के राजनीतिक विभाजन में कौन कौन से राज्य हैं, उनकी राजधानियाँ हैं, फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, ये हम लोग आज की क्लास में अच्छी तरह समझ चुके हैं। ये भारत का नक्शा में स्टेट्स हैं, फिर राजधानियाँ हैं, फिर यूनियन टेरिटरीज हो गए, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, फिर लक्षद्वीप हो गए, ये सब यूनियन टेरिटरीज हो गए। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, फिर पुडुचेरी, फिर दमन एंड दीव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सब यूनियन टेरिटरी